बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, सतगुरु चालीसा में सारी कुछ समाया हुआ। अगर ध्यान से संगत जी सतगुरु चालीसा के हम एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें तो बहुत ही उसमें संगत जी समय लग जाएगा उस चालीसा को डिबेट करने में। लेकिन संगत जी हमारे पास समय नहीं होता, हम उसको 5 मिनट या 3 मिनट में चालीसा समाप्त कर देते हैं। आइए आज मैं संगत जी एक लाइन सतगुरु चालीसा की आपके सामने रखता हूँ। दुख यापन भक्तन पर जब जब होए, हो सहाय दौड़कर तब आए। त्रिकाल कर सर्ग विधाता, दयावंत दानी सुखदाता। साथ संगत जी जब हमारी ज़िंदगी में दुख यापन आते हैं तब हम गुरु को याद करते हैं संगत जी कि गुरु हमारे बीच में रहें और हमारे को ध्यान दें। लाख मुसीबत चाहे खड़ी हो, बाबा जी की कृपा मुझसे बड़ी है। संगत जी आइए एक सुंदर सी साखी आज आपके सामने दुख यापन भक्तन पर होए सहाय दौड़ कर रखता हूँ। संगत जी जयपुर में हजूर जी के बहुत ही पुराने सेवक रामदास जी रहते थे। रामदास जी के साड़ू संगत जी दर्शन सिंह एक बार बहुत ही बीमार हो गए। दर्शन सिंह को बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों ने उनका जवाब दे दिया। जयपुर में संगत जी वो एडमिट थे। अब ये हुआ कि किसी तरह से संगत जी अब इनके अंतिम सांसें गिनने का समय आया है। तब दुख के अंधेरे में उजाला गुरु का नाम हो, विपदा में सहारा बस एक हो। गुरु के नाम का मिला ये जीवन, जिसकी कृपा से उसका सिमरन न किया हो, ये जीवन किस काम का। तब रामदास जी हजूर के ध्यान लगा कर बैठ गए। सुबह का समय था संगत जी। तब हमारे हजूर बाबा जी शिमला में रहते थे। गर्मियों के समय में संगत जी वो शिमला चले जाया करते थे। तब हजूर जी का ध्यान लगाते हैं और हजूर जी उनके सपने में आते हैं। कहते हैं, रामदास कहता है हजूर जी अब आप ही कृपा करें, और वो उनसे एक चिट्ठी लिखवा कर साइन करा लेते हैं। ये संगत जी सपने में होता है। जब वो सवेरे हॉस्पिटल जाते हैं कि साइन करा लिया, और ये सब सपने में ही संगत जी सोच रहे हैं और दर्शन सिंह को देखते हैं जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हजूर जी बाद में आते हैं, जब रामदास जी से मिलते हैं कहते हैं, रामदास जी तेनू मेरे पर विश्वास नहीं सी, तू मेरे को साइन करा लेता। अरे मैं तो उन बच्चों का सबका सेवक हूँ, जो बच्चे दुखी होते हैं मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। साथ संगत जी कहते हैं हजूर तो हमारे साथ हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास संगत जी समय नहीं है। प्रातः उठ नहीं सकते, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। अपने कामों में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उसका ध्यान लगाने को सोच नहीं सकते। नहा धो के संगत जी हजूर के आगे चरणों में बैठते जरूर हैं, लेकिन समय के अभाव से ड्यूटी जाना है, शॉप पे जाना है, और हम उनका ध्यान भी नहीं लगा पाते। कहते हैं प्रातःकाल का वो समय होता है संगत जी जहाँ पर हजूर को याद कर सकती है, ना कोई शोर होगा ना कुछ होगा। आइए संगत जी एक सुंदर सी एक लाइन और आती है, राही लंगदा है आरी जानता, तेरी रहमता दी दाता कोई हार नहीं टारा। संगत जी चलते चलते राही लंगदा, जहाँ जहाँ भी संगत जी मेरे हजूर के चरण पड़े,
चलते चलते राही को भी संगत जी वहाँ के तार दिया। कहते हैं संगत जी, एक बार मेरे हजूर डॉक्टर गुलाब राय जी इलाहाबाद में निवास करते थे। एक संगत जी उनके घर के निवास स्थान से आगे से निकलती थी और उसको बुला के कहा कि बेटा तू क्यों परेशान हो। वो साइकिल से जाता था, हजूर का मत्था टिकता था, उसको बुला लिया। कहता है मेरी बेटी की शादी है और वो पेपर रखे हुए थे, उसको ज़मीन को बेचने जा रहा था। कहता है तब मेरे हजूर जी ने कहा पीछे के कमरे में संगत जी तुम उसको गड्ढा खोदो, वहाँ तुम्हें ढेर सारा कोई घड़ा मिलेगा जिससे तुम उसका सामान बेच के अपनी लड़की को शादी करो। तभी तो संगत जी उस दोहे में भी लिखा है, राही लंगदा हमारी जानता तेरी रहता थी ताता कोई हरता नहीं। मेरे हजूर से बड़ा कोई नहीं है। संगत जी ये हमारे मन की सोच है कि हम अपने हजूर को किस तरह से याद करें। लाख मुसीबत चाहे खड़ी हो, बाबा जी की कृपा मुझसे बड़ी है। बड़भागी मैं सद्गुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाए। जो वस्तुओं में ढूंढी जंग में, जो वस्तु भीतर पाई, वह वस्तु भीतर पाई। साथ संगत जी मेरे हजूर वो चीज़ हैं कि जिससे याद करने से संगत जी बहुत कुछ मिलता। वो तैरते तैरते भी डूब गए, जिसको खुद पर गुमान था। वो डूबते डूबते भी तर गए, जिस पर सद्गुरु का मेहर था। जिसको सद्गुरु पर मैं कृपा है वो भी डूबते डूबते भी तर जाएंगे। जब चारों तरफ कोई रास्ता ना नजर आए तब सच्चे मन से अपने गुरु को याद करो और एक अंधे व्यक्ति की तरह अपने आप गुरु को हवाले कर दो। फरियाद करो ए मालिक, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, जैसे चाहे वैसे रख। मालिक अपने आप सब करता है, मन सच्चा होगा तो फरियाद जरूर सुनेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। हजूर जी फरमाते थे तुम 2 कदम बढ़ाओगे मैं 10 कदम बताऊंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, हाजिर मैं हो जाऊंगा। मैं हमेशा बच्चों के अंग अंग से रहता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ अंग अंग रह सकता हूँ। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया